नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रतिदिन 20 करंट अफेयर का क्वेश्चन को लेकर के आते हैं, तो उसी प्रकार आज भी महत्वपूर्ण 20 करंट अफेयर का क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो उससे आज का प्रश्न बताने से पहले पिछला करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग 2024 में भारत की शीर्ष पर महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो श्रीजा अकुला बनी है। कौन? श्रीजा अकुला। वही बात करते हैं कि विश्व मलेरिया दिवस 2024 को कब मनाया गया था? तो 25 अप्रैल को मनाया गया था। इस बार का थीम क्या था? थीम था अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना था। ठीक है। और तीसरा प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारत के किस संगठन ने सबको हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट का विकसित किया है? तो DRDO ने किया है। वही बात करते हैं कि चिथिराई त्यौहार 2024 किस राज्य में मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। वही बात कर रहे हैं, किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने से विधेयक मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने दी है। अमेरिका ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का मंजूरी दी है। वही बात करेंगे कि छठा नंबर प्रश्न है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का छठा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 2024 का विषय जो है, अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। इसका थीम क्या है? अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। सातवां है, नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो है वह शनि के किस चंद्रमा पर जाने वाला पहला मिशन है? तो वह टाइटन पर जाने वाला पहला मिशन है, जो कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद है। मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने जारी किया था? तो वह हरियाणा राज्य ने जारी किया था। फिर बात करें 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल लव सिने सेक्शन जो है वह चुनी गई है। भारत की पहला फिल्म कौन सी थी? तो सनफ्लावर वी आर द फर्स्ट वंस टू नो था। ठीक है। वही बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कि फिटनेस कंपनी रेप क्लाइडेड आधारित नवाचार UPI स्विच किसके सहयोग से लॉन्च किया गया था? तो एयरटेल पेमेंट बैंक के सहयोग से किया गया था। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2024 में पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया था? तो एडिसन नेपियो को नियुक्त किया गया था। किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ने संन्यास की घोषणा की? तो स्पेन ने किया था। वही बात करें, किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फलारा खोजी गई है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है, जो कि तितली की प्रजाति है। वही बात करेंगे कि डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन सा बन गया है? तो जियो रिलायंस बन गया है, जिसका संस्थापक जो है आपका मुकेश अंबानी है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने सभी अधिकारियों के लिए ऑफिस में फाइलों के डिजिटल सिग्नेचर का अनिवार्य किया है? तो वह जम्मू कश्मीर ने किया है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि एडवेंचर्स ऑफ ए ट्रैवलिंग मांक ए मेमोरियल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इंद्रद्युम्न स्वामी ने लिखा है। किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह बांग्लादेश के है। अप्रैल 2024 में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किसने किया था? तो वह नाबार्ड ने किया था। नाबार्ड ने। बात करेंगे अगला प्रश्न है, विश्व का टीकाकरण समाप्त 2024 कब तक मनाया गया है? तो 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा, जिसका थीम है मानवीय रूप से संभव सभी टीकाकरण। वही बात करेंगे अगला प्रश्न। और 20वां नंबर प्रश्न है, 2024 में भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टमस मेजर 2 का सफल परीक्षण कहाँ पे किया? तो अंडमान निकोबार में किया है। तो चलिए ये पिछला दिन का देख लिया। अब आज का करंट अफेयर देखते हैं। आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2024 में उत्कृष्ट PSU पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनीज को किया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2024 में ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया फॉर्म कंपेयर द मार्केट AU अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट वाला देश कौन सा है? तो आपका सबसे सस्ता पासपोर्ट वाला जो देश है आपका संयुक्त राज्य अमीरात है और आपका भारत है। ठीक है। ये दो देश जो है आपका सबसे सस्ता पासपोर्ट वाला देश है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 में कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 26 अप्रैल को, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह किया गया है रणदीप हुड्डा को किया गया है। किससे? रणदीप हुड्डा को किया गया है। अगला प्रश्न है कि सतलुज जल विद्युत देश के में बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो वो किया गया है झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में प्रसिद्ध लेखक, सांस्कृतिक आलोचक और भारतीय मनोवैज्ञानिक के जनक सुधीर कक्कर का
85 वर्ष में निधन हो गया है और किस राज्य से थे? तो ये थे उत्तराखंड राज्य से, जिनका जन्म हुआ था 1938 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिस्टर इम्पैक्ट अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है डॉक्टर सुल्तान अल जावेद को। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है किस राज्य में खोगजोम दिवस 2024 मनाया गया है? तो मनाया गया है कहाँ पे? तो वो मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ पे? मणिपुर में, जिसकी राजधानी है इम्फाल। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है पीएम सूर्य घर मुफ्त विद्युत योजना लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो किया है टाटा पावर सोलर सिस्टम कंपनी के साथ। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन जो किया गया है आपका कहाँ पे किया गया है दोस्तों? तो संघाई चीन में किया गया है। कहाँ पे? चीन के संघाई शहर में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है एयर इंडिया ने किस देश को ऑल निप्पोन एयरवेल के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया गया है जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है सुरक्षा मामलों में के लिए जिम्मेदार उच्च रैंकिंग अधिकारियों को 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो कर रहा है अजीत डोभाल भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन में भारत के लिए दीपांशु शर्मा भाला फेंक कौन सा पदक जीता है? तो वह स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है एक्सिस बैंक में एमडी और सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है किसे? 15 नंबर प्रश्न है, और 15 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? अमिताभ चौधरी को नियुक्त किया गया है। किसे? अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों कृषि ऋण की सफलता को आसान बनाने के लिए नाबार्ड ने किसके साथ समझौता किया है? तो आरबीआईएच के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह कोटक महिंद्रा बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। टोटल 20 प्रश्न देखेंगे। 20 प्रश्न। अप्रैल 2024 में खबरों में रहा कालेसर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा राज्य का है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 20 नंबर भारतीय तटरक्षक बल आईजीसी और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक बल में मध्य 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? तो वो की गई है नई दिल्ली में। कहाँ पे? भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो आज टोटल 20 प्रश्न देखे। 20 प्रश्न में करंट अफेयर का देखें तो प्रतिदिन 20 करंट अफेयर को क्वेश्चन देखने के लिए डेली करंट अफेयर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।